स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं नीता शर्मा क्लास सेकंड को हिंदी में चैप्टर नंबर 4 विद्यार्थी जीवनम पढ़ा रही हूँ, जिसमें हमने पढ़ा था कि हमारे जीवन में 4 आश्रम होते हैं। पहले हमारे जीवन को 4 आश्रम में बांटा गया था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे, ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, तो हमने पैराग्राफ सेकंड तक पढ़ लिया था। आज है जो मनुष्य अपने जीवन की प्रथम अवस्था विद्यार्थी जीवन में अपनी मेहनत से विद्या प्राप्त नहीं करता है, द्वितीय गृहस्थ आश्रम में अपने परिवार के लिए धन दौलत संचय नहीं करता है, संचय मतलब इकट्ठा नहीं कर पाता है, तृतीय आश्रम वानप्रस्थ में लोगों की भलाई करके पुण्य कर्म नहीं प्राप्त करता है, वह अभागा, चतुर्थ संन्यास आश्रम में भला क्या प्राप्त करेगा। यानी जो मनुष्य विद्या नहीं प्राप्त करेगा वह न तो गृहस्थ आश्रम में अपना जीवन अच्छे से चला पाएगा और न ही अपना वानप्रस्थ आश्रम में किसी को दान दे पाएगा, यानी भलाई नहीं कर पाएगा, और वह आदमी संन्यास आश्रम में भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाएगा। अपने जीवन की अंतिम अवस्था में वह सुखमय व समृद्ध जीवन की कामना कैसे करेगा। यानी वो पढ़ेगा ही नहीं तो उसके पास पैसे नहीं आएंगे तो वो सुखमय और समृद्ध जीवन नहीं जी सकता। विद्यार्थी जीवन काल में किए गए कठोर परिश्रम के फलस्वरूप ही हम आने वाले समय में सफलता व सुखमय जीवन की कामना कर सकते हैं। इसलिए विद्यार्थी जीवन में समय के सदुपयोग के प्रति विशेष ध्यान देना चाहिए। यानी विद्यार्थी जीवन में जब हम रहे तब हमें समय का उपयोग अच्छे से करना चाहिए, सदुपयोग यानी सही उपयोग करना चाहिए। पुराने लोगों की तो यह मान्यता रही है कि विद्यार्थी को सुख व धन के पीछे नहीं भागना चाहिए। यानी जब तक आप पढ़ रहे हो तब तक आपको सुख और धन के पीछे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सुख व धन की इच्छा करने वाले को विद्या आ ही नहीं सकती। यानी जो सुख और धन चाहता है उस विद्यार्थी के पास कभी भी विद्या नहीं आएगी। समय की पाबंदी विद्यार्थी जीवन की सफलता का पहला सूत्र है। समय की पाबंदी यानी हर काम समय पर करना विद्यार्थी के जीवन की सफलता का पहला सूत्र है। विद्यार्थी को अपनी दिनचर्या को इस प्रकार निर्धारित करना चाहिए कि उसमें पढ़ने, खेलने, घूमने फिरने और आराम करने का समय हो। यानी ऐसा टाइम टेबल बनाना चाहिए जिसमें पढ़ना, खेलना, घूमना फिरना और आराम का समय सब डिवाइड हो। उसे अपनी समय सारणी का पालन करना चाहिए, अर्थात खेलने के समय खेलना चाहिए और पढ़ने के समय क्या करना चाहिए, केवल पढ़ना ही चाहिए। ध्यान की एकाग्रता यानी एकदम ध्यान लगाकर ध्यान की एकाग्रता विद्यार्थी जीवन की सफलता का दूसरा सूत्र है। यानी जब भी आप पढ़ो तब ध्यान लगाकर हमें पढ़ना चाहिए, कभी भी उधर उधर ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। शांत और एकाग्र होकर अपने अध्यापक की बातों को सुनना एवं विद्यार्थी के लिए बहुत जरूरी है। एक विद्यार्थी के लिए बहुत जरूरी क्या है कि अपने अध्यापक द्वारा कही गई बातों को शांत और एकाग्र चित्त यानी ध्यान लगाकर सुनना बहुत जरूरी है। अध्यापक व माता पिता के पढ़ाते समय किसी बात के समझ न आने पर पूछने में संकोच नहीं करना चाहिए। संकोच का मतलब कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। जब आपको कुछ समझ में नहीं आए तो क्या करना चाहिए, हमेशा अपने टीचर से और अपने पेरेंट्स से पूछना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तथा अपने मन को एकाग्र बनाए रखना चाहिए। एकाग्र मतलब होता है एक जगह लगाकर, यानी इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना चाहिए, ध्यान लगाकर हमेशा समझना चाहिए। सद्व्यवहार अथवा अच्छा आचरण विद्यार्थी जीवन की सफलता का तीसरा सूत्र है। सद्व्यवहार यानी अच्छा व्यवहार करना दूसरों के प्रति, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो सफलता का दूसरा सूत्र है। विद्यार्थी की पहली है कि सभी का कहना समय का पालन करना,
दूसरा है कि एकाग्रता, और तीसरा है क्या, सद्व्यवहार। अपने बड़ों के प्रति आदर का भाव रखना चाहिए, बराबर वालों के प्रति मित्रता का भाव रखना चाहिए, और अपने से छोटों के प्रति करुणा और उदारता का भाव रखना चाहिए। करुणा मतलब दया, और उदारता का मतलब होता है उनके प्रति उदार भाव रखना चाहिए। यह सभी बातें विद्यार्थी को अपने जीवन में अपनानी चाहिए। राजनीति से दूर रहना विद्यार्थी जीवन की सफलता का चौथा सूत्र है। यानी राजनीति से, यानी जो राजनेता होते हैं उनसे हमेशा क्या होना चाहिए, विद्यार्थी को दूर रहना चाहिए। विद्यार्थी को राजनीति में रुचि नहीं लेनी चाहिए, यानी कौन सा नेता क्या कर रहा है ये ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि देने लग गया तो वो नहीं पढ़ पाएगा। उसे इसके सिद्धांतों की जानकारी अवश्य प्राप्त करनी चाहिए, यानी सिद्धांत उसको मालूम होना चाहिए, किंतु सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। किंतु सक्रिय मतलब जो प्रत्यक्ष में चल रहा है उसमें भाग नहीं लेना चाहिए, और उससे दूर ही रहना चाहिए। कठोर परिश्रम और तथा लक्ष्य की दृष्टि रखना चाहिए, यानी कठोर परिश्रम करना चाहिए और अपने को क्या बनना है उसकी तरफ हमेशा अपना ध्यान होना चाहिए। विद्यार्थी जीवन की सफलता का पांचवा सूत्र है। पांचवा सूत्र क्या है, कठोर परिश्रम और लक्ष्य की पर दृष्टि, यानी लक्ष्य पर निगरानी रखना कि मुझे वो बनना ही है। आज का युग प्रतियोगिता का युग है, यानी कंपटीशन का युग है आज का युग, जिससे योग्य व्यक्ति ही आगे बढ़ पाता है, यानी जिसमें एबिलिटी होती है वही क्या कर पाता है, आगे बढ़ पाता है। कठोर परिश्रम, लगन और एकाग्रता आदि के बिना लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है। यानी लगन यानी किसी भी चीज में मन लगाना, परिश्रम करना, और एकाग्रता यानी ध्यान लगाकर करना लक्ष्य की प्राप्ति से ही संभव, लक्ष्य प्राप्ति करना ही संभव नहीं है। अतः विद्यार्थी को अच्छे से अच्छा परिणाम प्राप्त करने की आदत रखनी चाहिए, बनानी चाहिए, यानी मुझे सबसे अच्छा परिणाम देना है यह उसे याद रखना चाहिए। क्योंकि आज के युग में हर विद्यार्थी एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। सब बच्चे ये चाहते हैं कि मैं उससे आगे रहूं, मैं उससे आगे रहूं। तो हमेशा अपने आदत क्या होनी चाहिए, अच्छा परिणाम प्राप्त करने की। और जो विद्यार्थी अपना कोई लक्ष्य नहीं बनाता या उस पर दृष्टि नहीं रखता है वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। यानी जिस मनुष्य विद्यार्थी का अपना कोई लक्ष्य नहीं होता है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। वह हमेशा भाग्य को कोसता रहता है। इसलिए कहते हैं विद्यार्थी को अपने भाग्य पर नहीं, परिश्रम पर, कर्म या परिश्रम पर विश्वास करना चाहिए। यानी भाग्य पर कभी यह कि भगवान के भरोसे में नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा परिश्रम में विश्वास करना चाहिए कि मैं ये काम करूँगा तभी मुझे ये फल प्राप्त होगा। और दूसरे विद्यार्थी के लिए एक आदर्श बनना चाहिए। यह एक सुनिश्चित तथ्य है, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आदर्श बनने वाले महापुरुषों का जीवन इसी तथ्य का साक्षी है। तो इस चैप्टर का हमारा उद्देश्य क्या था, विद्यार्थी जीवन के मूल तत्वों को उजागर करना, यानी विद्यार्थी में जो तत्व हैं, जो मूल तत्व हैं उनको उनसे रूबरू कराना। तो आज का होमवर्क आपका है ये चैप्टर रीड करना है और ये शब्दार्थ आपको नोटबुक में राइट करने हैं। थैंक यू।